जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सरप्राइज़ मूव एंड अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो सामने मैं आप लोगों के पहले केसी 100 के चार्ट्स ले आता हूँ तो 1,70,000 से ऊपर आज केसी 100 उठ के ट्रेड करता है, लेकिन फिर कुछ शेयर्स में केसी 100 के प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ कर दिया बड़ी तेज़ी के साथ ना फिर केसी 100। लेकिन जो बात मैंने कुछ दिन पहले इस थंबनेल की वीडियो में की थी ना कि अगर इंडेक्स 1,70,000 पे क्लोजिंग दे गया तो फिर तेज़ी का सफ़र यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगा। यानी कि एक तो तेज़ी ऐसी आती है ना कि इंडेक्स ज़िगज़ैग करता हुआ ऊपर जा रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा की तेज़ी में इंडेक्स बड़ी तेज़ी के साथ 2 लाख तक का जो टारगेट मैंने आप लोगों को केसी 100 का दिया हुआ है ना वो हिट करेगा। अब इससे पहले आप लोग कौन-कौन से शेयर्स में बाइंग करनी चाहिए, यानी कि कौन से स्टॉक्स में अप ट्रेंड है, कौन से स्टॉक्स में सरप्राइज़ मूव है, तो उसके लिए आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा। इसको अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर करके ना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि 9:42 पे जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। आज जो 4 मजबूत स्टॉक पे बात करूँगा ना, ये सारे स्टॉक्स जो है ना मजबूत हैं, यानी कि अपने रेटों को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस तरह पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, सिटी फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी आती है। दोबारा ये स्टॉक जो है ना 90 रुपये से ऊपर पे ट्रेड करने की कोशिश पूरी कर रहा है, यानी कि अगर वॉल्यूम बनते रहते हैं ना पॉजिटिव में, यानी कि वॉल्यूम बेहतर बनते रहते हैं तो स्टॉक में दोबारा आप लोग बड़ी तेज़ी के साथ ना बाइंग देखेंगे। और फिर जैसे ये 87-88 रुपये से तेज़ी के साथ ऊपर निकलता हुआ 89-90 रुपये तक, और आज तो 91 तक भी चला गया था, लेकिन फिर सेलिंग की वजह से ये नीचे की तरफ निकलता हुआ 89 रुपये 33 पैसे पे सिटी फार्मा क्लोजिंग दे चुका है। तो अब क्या लग रहा है, यहाँ से भी मज़ीद तेज़ी इसमें देखी जा सकती है, यानी कि तेज़ी एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोग जल्दबाजी में स्टॉक को बाय करा फिर सेल कर दिया, इस तरह से करते रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग पैसे कमा सकें, यानी कि फिर बहुत मुश्किल है कि आप लोग ना बड़े प्रॉफिट्स कमाएं। लेकिन अगर आप लोगों की होल्डिंग पावर बढ़ गई, यानी कि आप लोगों को पता है ना कि मैंने इस शेयर को बाय करा और अब मुझे इसको होल्ड लाजमी करना है, तो फिर तो बड़े प्रॉफिट्स ना आप लोग बआसानी कमा लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मजबूत शेयर्स होते हैं ना वो अगर ऊपर जाते भी हो तो सिर्फ सेलिंग की वॉल्यूम जनरेट उनमें होते इसीलिए है कि ज़्यादातर लोग जो है ना ऊपर बढ़ता हुआ स्टॉक या ऊपर बढ़ा हुआ स्टॉक देख के ना उनको सेल करते हैं, तभी स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, सेलिंग प्रेशर एकदम आता है और फिर गिर के क्लोज होते हैं। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ ना, आप लोगों को शेयर्स लोअर रेट पे जमा करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने आप लोगों को अभी मजबूत शेयर की बाय कॉल दी ना, अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। लेकिन सिटी फार्मा अगर आप लोगों को 85 रुपये से लेकर 86 रुपये के रेट पे ट्रेड करता दिखाई दे, यानी कि ट्रेडिंग करता हुआ अपने लेवल को सस्टेन कर रहा हूँ ना 84-85 के रेट पे, तो लाजमी सिटी फार्मा में ना आप लोग बाय करिएगा, यानी कि इसको आप लोग ने जमा करिएगा। इसके अलावा एक और शेयर पे बात कर लेता हूँ, क्या मज़ीद तेज़ी का सिलसिला इसमें है या अब तेज़ी रुक सी गई है इस कंपनी के स्टॉक में। SSGC सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड 39 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले भी जो बात मैंने की थी ना कि अगर गिरता हुआ SSGC आ जाता है ना 38 रुपये तक, यानी कि 38 रुपये के रेट पे SSGC अगर सस्टेन करने की पूरी कोशिश करता है और अगर 38 के रेट से रिवर्सल ले लेता है तो फिर ये आप लोगों को इस दफ़ा जो है ना 45 रुपये से भी ऊपर, यानी कि 46-48 रुपये तक निकलता दिखाई दे सकता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है, यानी कि ट्रेडिंग करके ना आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इस कंपनी के स्टॉक में PRL में हम फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। पाकिस्तान रिफाइनरी दोबारा गिर रहे हैं तो ये कितना नीचे आ सकता है। सपोर्ट लेवल जो PRL का अच्छा बनना है ना वो पाकिस्तान रिफाइनरी का बनना है 33 से लेकर ना 34 रुपये तक का, यानी कि 34 रुपये तक जो मुझे अभी लेवल को और ग्राफ को देखते हुए लग रहा है ना ये आ सकता है यहाँ तक 35 तक 34 रुपये तक पाकिस्तान रिफाइनरी। लेकिन लोअर रेट पे ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हमेशा आप लोग ना शेयर को लोअर रेट पर ही बाय करा करें, क्योंकि ट्रेडर तो बाय करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख के ना सेल करके निकल जाएगा, लेकिन फिर फंसेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि फिर इन्वेस्टर को पता होगा ही नहीं कि शेयर कितना ऊपर जाएगा, शेयर में कितनी तेज़ी आएगी। लेकिन अगर आप लोगों को पता है ना कि अगर हमने मजबूत शेयर बाय करके होल्ड करा हुआ है, इस तरह मैंने आप लोगों को एक मजबूत शेयर की बाय कॉल दी थी। अब इस पर बात कर लेता हूँ कि ये स्टॉक क्यों रुक रहा है। GCI अल्गानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और इसके एनालिसिस देखते हुए आप लोगों को इसकी बाय कॉल देता हूँ। सपोर्ट लेवल जो GCIL का अच्छा बना हुआ है ना वो इसका बना हुआ है 33 से लेकर ना 32 रुपये तक का। 32-33 के रेट पे GCIL सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल रहे हैं ना और जिस तरह से एग्रीमेंट्स, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें आई हैं कुछ दिन पहले भी GCIL के हवाले से, तो तभी तो इसने 23 से ऊपर निकलते हुए 39 रुपये से भी ऊपर का जो था इसने हाई लगा दिया और फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, तो इसीलिए GCIL ना आप लोगों को नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई दिया। लेकिन बार बार ये रुक रहा है 33 से लेकर 34 रुपये। अगर ये पूरा हो गया तो ये इसका सपोर्ट लेवल बेहतर है
₹34 तक का GCIL का लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्केप हो चुका है। और अब जिस तरह इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो ज़्यादातर अब वो शेयर्स आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलते दिखाई देंगे कि जो ऊपर जा नहीं पा रहे थे। अब एक सवाल एक भाई का आया हुआ है क्विज फूड के हवाले से। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो वॉच करी हो तो मैंने आप लोगों को कल कहा था कि क्विज फूड अगर आप लोगों के पास पड़ा है, आप लोग बाय करके होल्ड करे हुए तो लाजमी क्विज को आप लोग बेच दें। वरना फिर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक या इस जैसे कई सारे शेयर्स पड़े रह गए और फिर वो लोग कहाँ बेचें। यानी कि सवालात यही कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में आते रहे कि कुछ तो हमारे पास पड़ा है इस रेट पे, कुछ तो हमारे पास पड़ा है उस रेट पे। देखिए आज ये ना ऑल टाइम हाई से ₹16 89 तक का इसने हाई लगा दिया था, लेकिन सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं एकदम। ये देखें ना कितना तेज़ गिरा और ₹14.90 98 तक का, बल्कि ₹14.76 को भी इसने ब्रेक कर दिया था, इतना इसने लो लगा दिया था। लेकिन फिर दोबारा थोड़ा सा ये उठाए और 18-20 पैसे उठकर ही क्विज फूड ने क्लोजिंग दे दी है। इस तरह के शेयर्स जो होते हैं ना बहुत रिस्की स्टॉक्स होते हैं, ये एकदम गिरते हैं तो फिर ज़्यादातर वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंसती हैं, ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है कि जिन्हें पता ही नहीं होता ना कि स्टॉक मार्केट में हमें काम कैसे करना है, हमें लोअर रेट पे कौन से शेयर्स को बाय करना है, हमें कब तक स्टॉक को होल्ड करके रखे रहना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो अचानक आते ही हैं ये सोच के कि तेज़ी से हम ना स्टॉक्स में काम करेंगे और तेज़ी के साथ जो है ना बड़ा पैसा बनेगा। निचले लेवल्स पे गिरते हुए स्टॉक को बाय करें। अब मैं कमेंट देख के खुद हैरत में पड़ गया हूँ। एक भाई का आया हुआ है ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से कि ट्रीट को मैंने बाय करा 33-34 के रेट पे, इसको मैंने 35 से लेके ना 33 तक के रेट पे जमा करा, लेकिन जो ट्रीट है ना वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और गिरते हुए आज तो ₹31 तक ये चला गया तो ऑलमोस्ट। और कल लग रहा है ऐसा है ट्रीट के आज के ग्राफ्स को देखते हुए ये जो ट्रीट है ना वो ₹30 को भी ब्रेक कर देगा। ऐसा देखिए पॉसिबल नहीं है कि ट्रीट जो है वो ₹30 का रेट ब्रेक कर दे। हाँ, अब बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के पास बाइंग का कि आप लोग ना ट्रीट में एंट्री मारें, ट्रीट कॉर्पोरेशन को आप लोग जमा करें क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा और शानदार उसके भी हो चुका है। ये तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक जो है ना वो गिरते हुए आप लोगों को कल अगर नीचे निकलता है तो फिर ये आप लोगों को ₹30 के रेट पे जाके ट्रेड करता दिखाई देगा ट्रीट, तो तब तो और ज़बरदस्त बाइंग हो सकती है। और अगर 30 के रेट को भी ब्रेक कर गया ना आप लोगों को ₹28-29 तक जाके ट्रेड करता दिखाई दिया तो मैं तब भी आप लोगों को बाय का बोलूँगा। हर कीमत पे ट्रेड आप लोग जमा करते रहिए, बस 35-36 को ये ब्रेक कर गया तो फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी। फिर ये 38-45 जिस तरह देख लें एसएस जीसी भी कितना तेज़ी से ऊपर निकला था ना, कहाँ कि ₹8.5-9 के रेट पे था। या अभी कुछ दिन पहले या महीना पहले की बात कर लेता हूँ तो एसजीएफ सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड ये भी कहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना। कई सारे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो लोअर रेट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त कोई बाय नहीं करता और लोग भागते ही तब हैं कि जब एकदम तेज़ी होती है, जब तेज़ी के साथ ना स्टॉक को अपर कैप लगते हैं और फिर समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ बाय करें। कई सारे शेयर्स की मिसालें अब तक मौजूद हैं कि जब अपर कैप लगना स्टार्ट हुए हैं तो उस वक्त लोग भागे हैं, लोग एकदम चढ़े हैं देख के कि अब तो बड़ा पैसा बन रहा है, अब तो स्टॉक जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा है, अब तो ऊपर से ऊपर जा रहा है। वो देखिए इस तरह के लोग जो होते हैं ना फिर सांप भी बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि फिर बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना मार्केट उन लोगों का पैसा यानी कि उनसे वापस ले लेती है कि जो लोग हबड़ दबड़ में और जल्दबाजी में जो है ना स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है, आज कोशिश मैंने पूरी करी है कि मैं आप लोगों को सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की ही बाय कॉल दूँ। बस सपोर्ट आप लोगों को इतना कर देना है कि लाइक पे क्लिक, सब्सक्राइब पे क्लिक, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दिएगा ताकि फिर बर वक्त जो कि मैं 9:42 पे अपलोड करूँगा वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से मेरी आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।